लगभग 5000 साल बीते थे। 5000 साल मतलब लमसम द्वापर युग की बात हो रही है। नैमिषारण्य एक नाम का एक स्थान है। उस स्थान पर शौनक ऋषि अगुवाई कर रहे थे कुछ कई हजार ऋषियों का। ऐसा क्यों कर रहे थे? एक महान यज्ञ को करने के लिए। तो उन्होंने नैमिषारण्य क्यों चुना? नैमिषारण्य चुनने का मेन मकसद उनका ये था कि एक बहुत ही पवित्र स्थल है और इसका एक गणना ये भी है कि ब्रह्मा जी ने उसको धुरी बनाकर, धुरी मतलब सेंटर बना के पूरे ब्रह्मांड को नापा था। इसलिए नैमिषारण्य में वो लोग एकत्रित हुए एक महान यज्ञ करने के लिए। पर सवाल आता है कि वो यज्ञ किस लिए था? सभी के मन में एक प्रकार का डर था कि कलयुग आने वाला है। अब जब कलयुग आने वाला है तो उसमें आसुरी प्रकृति बहुत ज़्यादा होगी लोगों में। ये जो कामेंद्रियाँ हैं, रसेंद्रियाँ हैं, जो भी है, काम, क्रोध, मन, मोह, अहंकार जो भी है, वो सब अपने एक मैक्सिमम लेवल पर होगा। इसी बात पर लोग डर रहे थे और इसलिए उन्होंने यज्ञ करने का फैसला किया कि इन आसुरी प्रकृति वाली चीज़ों को कम किया जा सके, ताकि कलयुग में जो बुद्धि होगी इंसान की शुद्ध होगी। एक तो वो कम दिन जीने वाला होगा, फिर भी वो जितने दिन भी जिएगा आतंक न फैलाए, इसलिए उन्होंने यज्ञ करने का फैसला किया था। तो सभी जानते थे कि ये जो यज्ञ है वो एक संकीर्तन यज्ञ की तरह था। कहने का मतलब ये है कि भगवान के कथाओं को सुनने, भगवान के नाम कीर्तन करने का, यज्ञ करने का संकल्प लिया। क्योंकि कलयुग में एक तो समय कम है और लोग यज्ञ आदि करने में पूर्णतः सक्षम नहीं हो सकते। उसका रीज़न है, समझिए बात को, चीज़ों में मिलावट हो रही है, घी में, तेल में, हर चीज़ में मिलावट हो रही है। तो शुद्ध प्रकार का यज्ञ तो संभव ही नहीं है। लमसम अगर संभव भी है तो कोई ऐसा वेदाचार्य नहीं है। बहुत कम ऐसे हैं जो कि वेदाचार्य हैं जो संस्कृत में इन श्लोकों को कह सकते हैं। इसलिए कलयुग के लिए नाम संकीर्तन को बहुत ज़्यादा महत्व उन्होंने दिया। इसलिए इस यज्ञ को करने के लिए वहाँ रुके थे। सवाल था कि ये यज्ञ करेगा कौन, ये चीज़ करेगा कौन, कथाएं कौन सुनाएगा। तो उन्होंने यह तय किया श्रील सूत गोस्वामी को क्यों ना कहा जाए। तो उन्होंने श्रील सूत गोस्वामी को लाया और भगवान की कृपा से श्रील सूत गोस्वामी वहाँ थे और उन्हें एक ऊंचे चीज़ पर उनको बैठाया गया, विराजमान किया गया, ताकि अब सभी लोग कथा सुने। तो जब कथा सुनने से पहले ऋषियों ने उनसे 6 प्रश्न पूछे। वो 6 प्रश्न क्या थे, इस बात को समझ लीजिए। मैं पहले बता रहा था, उनका पहला प्रश्न ये था कि हे श्री सूत गोस्वामी, आपने अपने गुरुदेव से हर प्रकार की शिक्षा, आपने हर प्रकार का ये जो भगवान का कथा है वो आपने सुना है, और जैसा आपने सुना है वैसा ही आप हमें सुना दीजिए। क्योंकि आने वाले समय में इंसान की आयु बहुत कम होगी और झगड़ालू होंगे, ईर्ष्यालु होंगे, उनके अंदर हर एक प्रकार के अवगुण होंगे। तो इस प्रकार उनका कल्याण कैसे हो, इसलिए इन कथा को आप जैसा आपने सुना है वैसा ही हमको सुना दीजिए। हम इन कथाओं को उन तक पहुँचाएँ जिससे उनके हृदय संतुष्ट हो। हे श्री सूत गोस्वामी, ये ऋषि मुनि करें, क्योंकि हे श्री सूत गोस्वामी, क्योंकि इन्हीं लक्ष्यों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर अवतार किया था। अपने माता के गर्भ से इस धरती पर अवतरित हुए थे, अनेक लीलाएं की, और इन्हीं लीलाओं को जानने के लिए हम आपसे आतुर हैं। उन लीलाओं को हमसे कहें, क्योंकि उनके केवल नाम मात्र के उच्चारण से ही भगवत भक्ति आती है और इंसान भवसागर से तर जाता है। नाम अनजाने में क्यों न लिया गया, शायद इसलिए नारद मुनि जैसे उनके बड़े भक्त जो हैं वो हरदम नाम संकीर्तन करते रहते हैं। हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान भगवत धाम लौट चुके हैं। तो इस स्थिति में हमें धर्म का मार्ग कौन देगा? तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमें श्रवण कराएं। आज सुनकर श्री सूत गोस्वामी अपने गुरु को चरणों में प्रणाम करते हैं और कथा कहना प्रारंभ करते हैं। स्वामी कहते हैं कि मानव जीवन का परम धर्म जो है वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना ही है। सेवा बिना किसी भौतिक इच्छाओं से परे होनी चाहिए, मतलब कि कोई फिजिकल आपकी चाह ना रहे, ऐसी सेवा होनी चाहिए कि मतलब भगवान की हम निस्वार्थ सेवा करें, कुछ मांगे होंगे नहीं, ये कामना वो कामना, ये सब चीज़ें दूर रहेंगे तो ही वो निस्वार्थ सेवा कही जाएगी। ये जो सेवा है वह आपके आत्मा को तृप्त करती है और इंसान भवसागर से तर जाता है। भक्ति योग ही खुद में संपूर्ण है। अगर भक्ति है तो फिर उसमें स्वार्थ कहाँ, और अगर स्वार्थ है तो फिर वो भक्ति कहाँ। तो इस प्रकार निस्वार्थ भक्ति ही, भक्ति योग जो है वो पूर्णतः संतुष्ट है और पूर्ण है। काम क्यों ना कर लें, कितने भी उद्यम क्यों ना कर लें, कितने भी उद्यमी हो जाएं, इंडस्ट्रीज खड़ा कर लें, लेकिन उसमें भगवान के प्रति सेवा भाव नहीं है ना, तो फिर वो सारे कर्म जो हैं हमारे व्यर्थ ही हैं, है ना भाई। जो जीवन मिला है वो सिंपल सी बात है। भगवान कह रहे हैं, मैं अपनी भाषा में भले इसका उच्चारण कर रहा हूँ, श्री गोस्वामी कह रहे हैं कि जो मानव जीवन है, एक तो जो भी आपको जीवन मिला है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको वेस्ट ना किया जाए, इसी बात पर हमें फोकस रहना है कि आत्म साक्षात्कार, ये हमारे आत्म साक्षात्कार के लिए कि हम कौन है, हम इस बात को जान लें। धन संपत्ति एकत्रित करने के लिए इस चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। धन संपत्ति अर्जित करके आप क्या कर लेंगे?
सपोज कीजिए आपका जीवन अगर 100 वर्ष का है, 1 वर्ष से आपने 30 वर्ष तक आयु तक आपने पढ़ाई की, 30 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक आपने कमाई की, 60 वर्ष से फिर 80 वर्ष तक आपने उसको अपने पोषण के लिए लगाया ताकि आप स्वस्थ रहें। फिर 10 साल आप ऐसे ही जीवन काटते काटते आप निकल जाएंगे। आपने जीवन में किया क्या? यहाँ से पैदा हुए, यहाँ मर गए, बीच में क्या किए? अगर धन एकत्रित करना ही था तो वो धन आपके साथ जाता, लेकिन वो तो जाने वाला है नहीं। तो सिंपल सी बात है, धन एकत्रित करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता तो है, क्योंकि जीवन यापन करना है, परंतु भगवान को ध्यान में रखते हुए भगवान की सेवा भाव से इसको चीज़ को आगे बढ़ाना है, भगवान के लिए करना है। भगवान को भी लोग कई प्रकार से देखते हैं। कुछ आध्यात्मिक लोग इसको परब्रह्म मानते हैं, कोई भगवान को अपनी तरह मित्र मानता है, कोई भगवान को उनकी लीलाओं को सुनकर उनको अलग अलग नामों से जानता है, अलग अलग भावों से जानता है। इसीलिए जीवन का एकमात्र कर्म और एकमात्र धर्म भगवान को प्रसन्न करना है, किसी प्रकार भगवान को खुश किया जाए। यही इंसान का कर्तव्य होना चाहिए। उनका गुणगान करिए, उनकी बखान करिए, उनके बारे में सुनिए, उनको सुनाइए, भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। निरंतर स्मरण से जो आपका ये मोह का जो दलदल है वो स्वतः पार हो जाता है। इसमें कोई झंझट ही नहीं है। आप ज़रा सोच के देखिए, आज आपका समय सही चल रहा है, कल अगर बुरा समय चला होगा या भविष्य में चलेगा, फिर उस समय आपकी मदद करने के लिए वहाँ कौन होगा? उस समय आपको समझ में आएगा कि देयर इज समवन, कोई है जो भगवान है, जो हमारी मदद कर रहे हैं। और भगवान के नाम स्मरण से आप पाएंगे कि आपको एक प्रकार की रास्ता मिल गया, क्योंकि भगवान का नाम मोह रूपी दलदल को अपने नाम, उनका नाम एक तलवार की तरह जो उस मोह को पूर्णतः काट देता है। इसीलिए कृष्ण कथा को सुनना और सुनाना एक बहुत ही पुण्यकारक कार्य माना गया है। ये धर्म है। हृदय में जो हमारे जो अनर्थ हैं, अभद्र हैं, जो भी हमारी गंदगी है, जब धीरे धीरे जब ये गंदगियाँ समाप्त हो जाती हैं तो भगवान की एक अटल भक्ति बसती है। और वो भक्ति उस सारे अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मनमोह, अहंकार को नष्ट कर देती है। और वही एक ऐसा लेवल प्राप्त करता है वो इंसान कि इस जो इंसानी लेवल है, इस भौतिक जो फिजिकल वर्ल्ड में जो लेवल है, इसको क्रॉस कर जाता है और वो मुक्त हो जाता है। पर ज़्यादातर इंसान मुक्त ही तो नहीं होना चाहता है, क्योंकि उस माया ऐसी है कि उसको फंसा कर रखती है। हम सब माया में फंसे हुए हैं। मैं भले ही पढ़ रहा हूँ, पर इसीलिए पढ़ रहा हूँ कि भगवान के दिए गए ज्ञान को मैं एक बार समझ तो सकूँ, मैं पढ़ तो सकूँ। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उस माया से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसको समझा रहा हूँ। भगवान की इच्छा है कि मैं समझाऊँ, लेकिन मैं ये समझा रहा हूँ क्योंकि मेरा एक स्वार्थ जुड़ा हुआ है। ये जो चैनल आप देख रहे हैं, एक मेरा स्वार्थ है। मैं आपको सिंपल, मैं भागवत भक्ति पढ़ता हूँ, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरा एक स्वार्थ इसमें यह भी है कि मेरा एक चैनल चल रहा है, पर मैंने कभी कोई गलत चीज़ नहीं करने का फैसला किया है। मैं अगर यूट्यूब पर आया भी हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि अच्छे चीज़ों को ही जानकारी करूँगा और दूंगा। मैं बुरी चीज़ों का कभी भी ना पालन करूँगा, ना करूँगा और ना उसको बढ़ावा दूंगा। तो इसीलिए मैंने, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पर आया भी हूँ तो भगवत भक्ति ही कर रहा हूँ, भगवत की सेवा ही कर रहा हूँ। मैं आपको ये भगवत भक्ति पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये अच्छी चीज़ है। वृंदावन में गुरुदेव हैं प्रेमानंद महाराज, मैं उनको बहुत मानता हूँ। वो बताते हैं कि भगवान का हर एक नाम समर्थ है आपको उस माया से दूर करने के लिए, उस माया के जंजाल से निकालने के लिए। तो जो भी आपको नाम पसंद है उसका नाम को रटने के लिए वो बार बार कहते हैं। इसमें भी लिखा गया है, इसमें तो ये लिखा गया है कि उस समय भक्त अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप तथा भगवान के नित्य सेवक के रूप में अपनी शाश्वत स्थिति को स्पष्ट देख पाता है। इसलिए अनादिकाल से महान भक्तों ने स्वयं को भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति के प्रति समर्पित किया है। यद्यपि ऐसे भक्त अन्य सभी देवी देवताओं जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, दुर्गा देवी आदि का पूरा सम्मान करते हैं, परंतु वे किसी भी देवी देवता का पूजन को स्वीकार नहीं करते जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के भीतर है। मुक्ति के लिए गंभीर साधक को केवल विष्णु तत्वों की उपासना करनी चाहिए। उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि केवल भगवान विष्णु ही समस्त ज्ञान, यज्ञ, योग एवं तपस्या के चरम लक्ष्य हैं। भगवान के राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्मा जैसे नाना अवतार हैं, परंतु ये सब भगवान श्री कृष्ण के अंश तथा उनके अंश के अंश हैं। दूसरे शब्दों में भगवान, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहलाने योग्य हैं। तो चैप्टर्स बहुत हैं, पर आज चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट किया। आप आगे धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैं चैप्टर्स पढ़ते जाऊँगा आपके सामने आते जाएंगे और आप उन वीडियोज़ को देखते जाइएगा और भागवतम का ज्ञान लेते जाइएगा। तब तक के लिए मैं यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और जय श्री कृष्ण, राधे राधे।